हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये वीकली रीडिंग्स हैं। 29 जुलाई से नया हफ्ता स्टार्ट हो रहा है। उस दौरान अर्थ साइन टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉर्न के लिए देखते हैं कि क्या सिचुएशन रहेगी। 7 कार्ड स्प्रेड होता है। हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड ड्रॉ करती हूँ। इस रीडिंग को आप डेली रीडिंग के तौर पर भी देख सकते हैं। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल है। एक्यूरेसी के लिए आपको पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करना चाहिए। तो स्टार्ट लूँगी मैं विद द टॉरस एंड लेट्स सी कि इस वीक में क्या मामलात रहेंगे। ये रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अच्छा जी, 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। हो सकता है कि टॉरस लोग जो हैं वो पिछले काफ़ी अरसे से, तकरीबन 1 साल से, कुछ लोगों के लिए 10 दिन का भी बात हो सकती है, तो काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टी का शिकार हैं आप। ये भी हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो, जैसे किसी ने आपसे बिट्रे किया है। ये भी हो सकता है कि आप कमर दर्द का शिकार हो। ये भी हो सकता है कि मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो। ऐसा हो सकता है कि कोई आपकी तरफ जो है वो नेगेटिव अंदाज में देख रहा है, जिसको हम नज़र कहते हैं, जिसको हम समझते हैं कि एक नेगेटिव एनर्जी हमारी तरफ जो है वो पास ऑन हो रही है। तो कोई इस किस्म की सूरत हाल जिसमें किसी की बुरी इंटेंशन, जेलसी हमारी तरफ है, या हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से हम वैसे बीमार हैं, या किसी ने हमारे साथ धोखा दिया है। कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल है जो मंडे वाले दिन एंड होती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे ना सिर्फ मंडे को कोई बुरी सूरत हाल एंड हो रही है, बल्कि ट्यूसडे वाले दिन कुछ ना कुछ नया भी स्टार्ट हो रहा है। ये रिलेशनशिप सेक्टर में किसी की तरफ से नया मैसेज हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि कोई नया आइडिया आपके जहन में आया है जिसके ऊपर काम करके आप चीज़ों को तेज़ी से आगे बढ़ा सकते हैं। कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि आपकी सिक्स सेंस जो है जिसके साथ लीड कर रही है। ठीक है, आपको यहाँ पे चाहिए कि आप अपने सिक्स सेंस को इस्तेमाल करें। वो आपको सही आंसर देगी कि अब आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। वेंसडे का कार्ड जो है वो पता शैडो साइड है, जो कि डेविल को रिप्रेजेंट करता है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे एक सूरत हाल में से गुज़रते हैं, तो कुछ सही भी हो रहा होता है तो हम जो है उसको नेगेटिवली ही देख रहे होते हैं, या हम ये सोचते हैं कि अच्छा अभी कल का दिन तो ठीक था, लेकिन अगर फिर से वो ख़राब हो गया तो फिर क्या होगा। तो डेविल जो है वो इस किस्म की रिस्ट्रिक्शन को रिप्रेजेंट करता है, जो कि मेंटल होती है, फिज़िकली नहीं होती है वो। ठीक है, मेंटली जैसे हम बुरा सोचते रहते हैं या परेशान कुन बातें सोचते रहते हैं और उलझते रहते हैं, ओवर थिंकिंग हो रही होती है, नेगेटिव थिंकिंग हो रही होती है। तो ये यहाँ पे वेंसडे को इस तरह की सिचुएशन जो है वो नज़र आ रही है। 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। अगेन ये भी ऐसी ही बात है जहाँ पे आप किसी से छोटी सी बात पे उलझ जाते हो, और मोस्टली इसकी पीछे जो है कोई ना कोई ऐसी सूरत हाल होती है जहाँ पे जो कि आपको ट्रिगर कर रही होती है। असल बात कुछ और होती है, फ्रस्ट्रेशन किसी और चीज़ की होती है, निकल कहीं और रही होती है। फिर जब कोई थोड़ी सी भी कोई बात होती है तो आपको बहुत ज़्यादा वो इरिटेट करती है। तो एक तो यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल नज़र आ रहे हैं इस वीक के अंदर, और दूसरी बात ये कि आप मेंटल जो है ना प्रेशर, वो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। अच्छा, इसमें फ्राइडे का दिन बेहतर रहेगा। 4 ऑफ सोर्ड्स के साथ इंसान अपनी ही सोचों को खुद ही सॉर्ट आउट करता है। ये मैं क्यों फजूल में सोच रहा हूँ, ये इस तरह ऐसे खामखा में हुआ कुछ भी नहीं है, ऐसी खामखा की परेशानी का फ़ायदा कोई नहीं है। ठीक है, इस तरह आप अपने आप को खुद ही सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या हो गया है, क्या रह गया है, किस तरह से करना है। इस तरह की बहुत सारी बातें जो कि इंसान सोचता है, और वो आपको कहीं ना कहीं हीलिंग दे रही होती हैं। तो इस लिहाज से फ्राइडे का दिन बहुत अच्छा नज़र आ रहा है कि आप अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। सैटरडे का दिन मज़ीद बेहतर नज़र आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। कहीं ना कहीं या तो कोई फाइनेंशियल गेन्स की बात हो रही है, ये भी हो सकता है कि आप में से टॉरस कुछ लोग ऐसे हों जो कि फाइनेंशियली काफ़ी स्टेबल हैं, लेकिन इमोशनली उनके साथ कोई अच्छी सूरत हाल नहीं है, पार्टनर अच्छा नहीं है, या अकेले हैं। तो 9 ऑफ पेंटिकल्स हमें ये बता रहा है कि जो यूनिवर्स ने आपको दिया है, ठीक है, आप उसको एंजॉय करें, उसके साथ आप अपने आप को लेके चलें। जो लग्जरीज़, जो रिलैक्सेशन यूनिवर्स ने आपको दी है, उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड फील करें। जो नहीं है वो अपने टाइम के ऊपर आ जाएगा, लेकिन जो है आप उसको मिस ना करें। और फिर 9 ऑफ कप्स है। जैसे ही आपकी साइकोलॉजी चेंज हो रही है, जैसे ही आपका माइंडसेट चेंज हो रहा है, साथ ही चीज़ें चेंज होना शुरू हो गई हैं।
फोर ऑफ सोर्ड्स का कार्ड इस लिहाज से बहुत अच्छा है कि ये हीलिंग की बात करता है, और जब आप इमोशनली मेंटली अपने आप को हील करते हो तो चीज़ें जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ना शुरू हो जाती हैं। सो 9 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ कप्स, सैटरडे और संडे का कार्ड जो है वो बहुत अच्छी एनर्जीज शो कर रहा है। कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपकी मर्ज़ी के मुताबिक है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि आपके लिए डिज़ायरिंग है बहुत ज़्यादा। तो ये 2 दिन जो है ये काफ़ी बेहतर नज़र आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वर्गो लोगों के लिए क्या मामलात हैं। 7 कार्ड स्प्रेड है हफ्ते के हर दिन के लिए एक कार्ड। ये तमाम रीडिंग्स जो हैं ये जनरल हैं और हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें, इसके लिए आप पर्सनल रीडिंग को प्रेफर करें। अच्छा जी, मंडे वाले दिन 2 ऑफ सोर्ड्स, कोई बात ऐसी है, कोई सोच ऐसी है जो कि वर्गो लोगों के जहन में मौजूद है, जिसकी वजह से जैसे आप ये सोचें कि आपकी सारी एनर्जी जो है ना वो इनवर्ड हो गई है। हम मुसलसल कुछ सोच रहे होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों से कम्युनिकेट नहीं कर रहे होते, हम लोगों को अवेलेबल नहीं होते। लोग कहते हैं कि आज पता नहीं ये जोन आउट है या खो गया है कहीं पे या बात नहीं कर रहा है। उसकी वजह ये होती है कि हमारी सारी एनर्जी जो है ना वो हमने अपने अंदर इन्वर्ट की हुई होती है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ समझने की, सोचने की, हिसाब लगाने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो मंडे का दिन भी ऐसा है जहाँ पे आपकी भी एनर्जी जो है वो किसी ऐसी बात को सोचने के ऊपर, समझने के ऊपर लगी हुई है जो शायद बाज़ाहिर किसी को नज़र नहीं आ रही है, और लोगों के लिए आप अनअवेलेबल रहेंगे, चाहे आप फिज़िकली वहाँ उस इन्वायरमेंट में मौजूद भी हों, मेंटली आप अनअवेलेबल रहेंगे। सो 7 ऑफ कप्स है यहाँ पे। ये थोड़ा बता रहा है कि आप कंफ्यूज हैं फ़ैसला करने के हवाले से। शायद सोशल प्रेशर या सोशल लाइफ जो है या हमारा सोशल स्ट्रक्चर जो है वो आपको एक बात कह रहा है करने को, लेकिन इमोशनली आप कुछ और करना चाह रहे हैं, और एक आपस में वो टग ऑफ वॉर है जो कि दोनों चीज़ों के दरमियान में है, जिसकी वजह से डिसाइड करना जो है वो कुछ मुश्किल है। ये भी हो सकता है कि लॉजिकली आपको लगता हो कि एक काम करना चाहिए, लेकिन इमोशनली आपको लगता हो कि नहीं दूसरा काम करना चाहिए, और उसकी वजह से भी आप इनडिसीजन का शिकार हैं। सो अब आपने शायद ये डिसाइड किया हो करें आप वेंसडे वाले दिन कि अच्छा दोनों चीज़ों को थोड़ा थोड़ा साथ लेके चलता हूँ और देखते हैं कि मामलात जो है वो कैसे चलेंगे। हर पार्टी को खुश करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं आप, ठीक है, एक से ज़्यादा काम करने की कोशिश कर रहे हो सकते हैं आप। बहरहाल चीज़ों के साथ वेंसडे का जो दिन है इस दिन चीज़ों के साथ मैनेजमेंट का वर्ड अटैच हो जाएगा, हर चीज़ को आप मैनेज करने की कोशिश करेंगे। थर्सडे का दिन इस लिहाज से बहुत अच्छा है। एस ऑफ वॉन्ड्स, इस डेक में एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ब्राइट और लोरिंग किस्म का कार्ड है। सो कुछ नया स्टार्ट होने का चांस है, ठीक है, जिसमें ग्रोथ है, जिसमें बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है, एनर्जी है। बाज़ दफ़ा एस ऑफ वॉन्ड की एनर्जी जो है वो बेसिकली मतलब ये बात जो है ये एनर्जेटिकली होती है कि आप किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा अपने अंदर एनर्जी फील करते हो और आप उसके पीछे जो है वो चल पड़ते हो। सो ये कुछ ऐसा हो सकता है जो कि कुछ फ़िज़िकल करने के लिए है, खाली सोचने के लिए नहीं है। देयर इज़ समथिंग विच नीड्स टू बी डन ऑन ग्राउंड, किसी तरह से उठ के कुछ करना है, जाके कुछ करना है, कुछ इस तरह का कुछ प्लान जो है यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। सो व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि व्हील का कार्ड है। चीज़ें जो हैं वो अगर यहाँ पे कुछ स्टक थी, आपको समझ नहीं आ रही थी, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो है उसमें एक तरह का जैसे वो फायर वर्क करता है और चीज़ें जो हैं फिर वो चलना शुरू हो जाती हैं। हर वो जगह जहाँ आपको स्टैग्नेशन फील हो रही है वो सब चीज़ें जो हैं वो चलना शुरू हो जाएंगी। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ग्रोथ का फैक्टर जो है इस सारे मामले में मौजूद है। सपोर्ट एक ऐसी मौजूद है जो कि बेस को ऊपर उठाने में मदद देती है। तो जो भी काम आप कर रहे हैं लोग इसमें आपके लिए सपोर्टिव रहेंगे और एक से ज़्यादा लोग हो सकते हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हों। आपको चाहिए कि आप अपने इर्द गिर्द के मामलात में लोगों के साथ क्लैरिटी रखें, कुछ भी छुपाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका इंटरेस्ट किसी चीज़ में है खुल के बताएं, नहीं है तो भी ओपनली बात करें। देयर इज़ नो नीड टू हाइड एनीथिंग। 2 एसेस यहाँ पे आ गए हैं विच शोज़ के बहुत ज़्यादा एक
एक्टिव किस्म की एनर्जी है, जो कि मेंटली भी है, जो कि फ़िज़िकली भी है। और इसकी एक रीज़न ये भी हो सकती है कि आहिस्ता आहिस्ता मरकरी की पोजीशन जो है वो आपके लिए फेवरेबल होती जा रही है। सो ये कुछ टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें चीज़ें जो हैं वो तेज़ी से कंप्लीट होंगी। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट साइन है मेरे पास कैप्रिकॉर्न। तो देखते हैं कि इस वीक में कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए क्या मामलात हैं। ये तमाम रीडिंग जो हैं ये जनरल हैं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हैं। सो मंडे के दिन का कार्ड है मैजिशियन। बहुत ज़्यादा पावरफुल कार्ड है और सब चीज़ें, सब रिसोर्सेज, सब आइडियाज़, एक फ्रीडम है इस कार्ड के अंदर, जो कि एक मेंटल फ्रीडम है बेसिकली, जो कि बता रही है कि आप कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, चीज़ों को, इवेंट्स को किसी भी डायरेक्शन में लेके जा सकते हो। यू आर सो पावरफुल ओवर हियर। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पे ट्यूसडे वाले दिन के लिए। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि जब आप मैनिफेस्ट कर रहे होते हो तो उसके बाद यूनिवर्स ने तो अपनी एक पेस के साथ चीज़ों को लेके चलना होता है। तो आप उस दौरान जो है ना वो एकदम जैसे एनर्जी कोलैप्स हो गई है और आप बोर हो गए हो, ठीक है। और इसकी एक वजह ये भी होती है कि आप सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस हो। अच्छी बात है कि एक चीज़ पे फोकस हो, लेकिन बाज़ दफ़ा कुछ इर्द गिर्द भी देखने की ज़रूरत होती है और एनर्जी को मुख्तलिफ़ चीज़ों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करने की ज़रूरत होती है, क्यों, ताकि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। यहाँ पे ऐसे लगता है जैसे आप एक बात के ऊपर, जो कि यहाँ पे आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, इतने ज़्यादा फोकस्ड हैं कि आप जो है वो कुछ ना कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ के अंदर। तो अपने आप को रिजिडनेस में से निकालें, ओपननेस लेकर आएँ, ताकि कुछ चीज़ें जो है वो मिस ना हो। वेडनेसडे का कार्ड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ एक फास्ट मूविंग एनर्जी है। आप चीज़ों को तेज़ी से कंप्लीट करना चाहेंगे, आइडिया के ऊपर तेज़ी से फॉलो अप करना चाहेंगे। बेहतर ये होगा कि ये याद रखें कि स्पीड जो है या जल्दी काम होना जो है वो काम में कामयाबी की निशानी नहीं होता। तो क्योंकि बाज़ दफ़ा हम बड़ी जल्दी काम निपटाते हैं, लेकिन उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें मिस कर देते हैं। तो इस बारे में आपको मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। मून का कार्ड है, कुछ अनसर्टेनिटी है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें भी सामने आ सकती हैं, अनएक्सपेक्टेडली कुछ प्रॉब्लम सामने आ सकते हैं, कुछ ऐसी इमोशनल चीज़ हो सकती है जो कि आपको ट्रिगर कर जाए। तो थर्सडे का दिन ख़ास तौर पे मोहतात रहने की ज़रूरत होगी। ये भी हो सकता है कि इस दिन आप बड़ी कुछ सैडनेस फील करें, डिप्रेशन में चले जाएं, तो ज़रा देख लीजिएगा। अच्छा जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये कार्ड है फ्राइडे वाले दिन के लिए। कोई पर्सन आ रहा है आपकी तरफ, आपको इस सारी सूरत हाल में से निकालने की कोशिश कर रहा है, और ये कोई आइडिया है ऐसा जो कि, या कोई बात है या कोई काम है, ट्रैवल भी इवन हो सकता है कि आपको कहीं एकदम कोई शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़े जिसमें आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील हो। किसी ऐसे पर्सन से मिलने जाना है जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट फ़ील हो रही है। अच्छा जी, दिस इज़ द थर्ड पर्सनैलिटी कार्ड ओवर है, किंग ऑफ सोर्ड्स। किसी एक्वेरियस के साथ आपकी डीलिंग्स हो सकती हैं, ठीक है। इनके साथ आप कोई आइडिया शेयर करने जा सकते हैं, इनके साथ आप अपने फ्यूचर के हवाले से कोई कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। ये भी हो सकता है कि बज़ाहिर ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा कोल्ड और काम किस्म का एटीट्यूड शो करे, लेकिन इनकी नज़र बहुत तेज़ होगी, ये आपको एडवाइस बहुत अच्छी करेंगे। और फिर क्वीन ऑफ सोर्ड्स है। अच्छा, अब यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स और क्वीन ऑफ सोर्ड्स की मौजूदगी हमें ये बता रही है कि इनमें से कोई एक करैक्टर जो है ना वो आपका है। दोनों जो है वो बहुत ही लॉजिकल पर्सन हो सकते हैं। नाउ यू हैव टू चूज़ एंड डिसाइड विच वन इज़ यू। तो दोनों बहुत ही ज़्यादा काम, कंपोज्ड और फ्यूचरिस्टिक और लॉजिकल और रैशनल हो सकते हैं, ठीक है। ये बात है कि क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ना वो पसंद होता है जो बातचीत करता है, जो बात स्टार्ट करता है। ये नहीं कि ये बात नहीं करते हैं, लेकिन क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है ज़्यादा बेहतर पर्सन होता है कम्युनिकेशन को स्टार्ट करने में, और कैजुअल कम्युनिकेशन जो है ये अच्छी कर लेते हैं।
सो अगर तो आपका ये है आदत आपकी ऐसी है कि आप बहुत आसानी से लोगों के साथ बातचीत शुरू करते हैं, तो फिर यकीनन आप इस टाइम पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। बीइंग अ कैप्रिकॉर्न पर्सन, आप क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में है। लेकिन अगर ऐसा नहीं है और कोई दूसरा पर्सन जो है वो, जो कि ऑलरेडी आपकी लाइफ में मौजूद है, वो आपके साथ रब्ता करता है, एक कैजुअल किस्म की कॉल करता है, देन यू योर सेल्फ इज़ अ किंग ऑफ सोर्ड्स। किंग ऑफ सोर्ड्स जो है बात करने पे बहुत अच्छी जवाब देगा, बात करने पे बहुत अच्छा मशवरा देगा, लेकिन इंतज़ार करेगा कि पहले दूसरा पर्सन जो है वो कम्युनिकेशन स्टार्ट करे, और ये दोनों लोग आपस में एक दूसरे से नाराज़ लग रहे हैं। तो किसी के साथ आपकी नाराज़गी चल रही है और उसको मनाने के हवाले से कुछ ना कुछ कोशिशें हो रही हैं। जो भी आपकी एनर्जी होगी, नाइट की जो एनर्जी है ये भी बेसिकली आपकी होगी, ठीक है। और आप एक्टिवली चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं इस पर्सन के साथ, लेकिन आप दोनों की डायरेक्शन फ़र्क है, जिसकी से पता ये चलता है कि आप दोनों के दरमियान में कोई ना कोई ऐसा मेजर इख्तलाफ है जिसको रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है। आप दोनों एक दूसरे के बहुत पास हैं, लेकिन दोनों ने अपने अपने इमोशंस को, अपने अपने फीलिंग्स को अंदर कहीं छुपाया हुआ है। सो जो भी बात होगी लॉजिक की बेस के ऊपर होगी, इमोशनल कोई बात नहीं होगी। जब तक मामलात को सॉर्ट आउट आप दोनों नहीं करेंगे तब तक इमोशंस कहीं अंदर डूबे रहेंगे। सो ये थी रीडिंग जो कि कैप्रिकॉर्न लोगों के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ ही मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफ़िज़।